हाय फ्रेंड्स, आज 17 फरवरी को बिहार बोर्ड का हिंदी का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सटीक एनालिसिस होगा यहाँ पे। चलिए 1 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कौमुदी। ऑप्शन सी कौमुदी। दूसरा क्वेश्चन है कि पीरा शब्द का विशेषण है। तो पीरा शब्द का विशेषण 2 का ऑप्शन डी पीड़ित हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मोह शब्द का विशेषण है। तो मोह शब्द का विशेषण ऑप्शन बी हो जाएगा मोहित। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध शब्द का विशेषण है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए बौद्ध। 5वां क्वेश्चन है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाक्य कर्म वाक्य वाच्य का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का बी, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। 7वां क्वेश्चन है, अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसमें अब हो जाएगा। 8वां, कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सी हो जाएगा कु। 9वां है, उपवाक्य में कौन सा उपसर्ग है? तो 9 का डी हो जाएगा उप। 10वां है, वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वेदना में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा अना प्रत्यय है। वल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो 11 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा नगर। 12 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजराती हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलई बांध। ऑप्शन ए दलई बांध। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहू के साथ। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुएं में डालने के लिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जो आंसर हो जाएगा बिहार। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नौकर का कमीज। ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी निर्मला देवी माता का नाम और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी अभिनेत्री थी। 20 का जो क्वेश्चन है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह परंपरा का मूल्यांकन का है। ऑप्शन नंबर डी 20 का। 21 नंबर है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरहजोर हित। 22 नंबर है, माधवालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का सी मधु जोड़ आलय। 23 नंबर का आंसर देखते हैं। चलिए 23 का है, पावन शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही हो जाएगा पौजोर अन। ऑप्शन ए। 24 का निम्नलिखित कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देखिए तपोभूमि, निश्चल, देवर्षि, ये सब नहीं होगा। इसका सही आंसर तदाकार। ऑप्शन ए। 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमेश्वर। 26 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शब्द का समास विग्रह क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुत्र के लिए शोक। पुत्र वियोग नहीं था, पुत्र शोक था। तो पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो पुत्र के लिए शोक। 26 का सी। चलिए 27 से हम लोग देखते हैं।
प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। 28 नंबर का क्वेश्चन है गगनचुम्बी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला गगन चुम्बी, तो कर्म तत्पुरुष समास। 29 नंबर का क्वेश्चन है गुड़ खाकर गुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है? तो ये होता है दिखावटी संयम। तो 29 का सी हो जाएगा सही आंसर। 30 नंबर है सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका देखिए सही जो आंसर हो जाएगा धून सवार होना। 31 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर है धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका 32 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। 33 का देखिए उसने हरीश को मारा, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो 33 का ए यह सामान्य भूत का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का। चलिए हम लोग 34 पे आते हैं। निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग सकर्मक अकर्मक क्रिया जानते होंगे जिसमें क्या होता है कर्म होता है, उसको हम लोग सकर्मक कहते हैं। इसका सही आंसर 34 का ही हो जाएगा सीता पुस्तक पढ़ती है। चलिए 35 में आते हैं। माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक ऑप्शन बी। 36 का क्वेश्चन है किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहा। 37 नंबर क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए पानी बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस किस अलंकार का उदाहरण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सलेश हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आप लोग को पता होगा? ये 25 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 में निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो ये इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा अंग। चलिए अगला हम लोग 46 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन महाप्राण है? तो इसमें ऑप्शन बी 6 हो जाएगा। चलिए 41 हम लोग देखना शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो आप लोग जानते होंगे 41 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर छायावाद, इनका सही आंसर उत्तर छायावाद। 42 नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7, ऑप्शन सी 7 कवियों को मिला करके। 43 नंबर वीरेंद्र डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनका हो जाएगा इसी दुनिया, ऑप्शन बी इसी दुनिया में। 44 नंबर क्वेश्चन है रस्क शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या, 44 का बी। सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? 45 का, तो 45 का बी हो जाएगा श्रृंगी। 46 का परसों शब्द का अर्थ है, परसों शब्द का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा स्पर्श करो। ये आपका घनानंद चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ ये शब्द है परसों, तो उनका शब्दार्थ आप देख सकते हैं, वहाँ परसों का अर्थ स्पर्श करो। चलिए 47 नंबर विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? जब उनका विराग हुआ था तो वो कहाँ चले गए थे? तो इसका सही हो जाएगा 47 का डी वृंदावन चले गए थे। 48 का कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो वो अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है साफा क्या है? तो ऑप्शन 49 का सी सही हो जाएगा। साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, तो 49 का सी। 50 का आदिम शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिम का जो सही अर्थ हो जाएगा अति प्राचीन, सही हो जाएगा इसका। 50 का बी। हम लोग 51 नंबर देखते हैं लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही हो जाएगा 51 का डी लिप्सा, ठीक है ना। तो 52 देखते हैं जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो यथा साध्य। चलिए हम लोग 53 से देखते हैं।
53 नंबर क्वेश्चन है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा, तो 53 का सी। गौरव शब्द का विलोम है, तो गौरव शब्द का विलोम 54 नंबर क्वेश्चन लाघव हो जाएगा। जातीय शब्द का विलोम है, तो इसका सी हो जाएगा 55 का विजातीय। 56 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो 56 का ए हो जाएगा चतुरानन, चतुरानन, ठीक ना। 57 का राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो राजा का हो जाएगा 57 का डी महीप। 58 नंबर है, मेघ का पर्यायवाची शब्द है, तो 58 जो है मेघ का पर्यायवाची, इसका पयोद हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इसे इसका सही आंसर शीला ने ग्रंथ पढ़ा यही होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो देखिए बीमारी, शताब्दी, अस्थाई, ये तो शुद्ध ही है। जो त्योहार लिखा है तो उसमें ऊपर औ दे दिया है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, तो इसका आंसर त्योहार हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, तो 61 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घर का नौकर, आप लोग को पता होगा नौकर का नाम भग्गू था। 62 नंबर, आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो ये किसको मानते थे, अम्मा को मानते थे। 64 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए हम लोग गलत नहीं बताना चाहते हैं। चलिए 65 पे आते हैं, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो इसका सही आंसर होगा सी किशोर, जो कि लेखक का बड़ा लड़का था। बहादुर 66 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था, तो उस पर अंकित था 66 का डी रामसिंह। चलिए हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पे उत्तर दें। ऑप्शन ए है सब पुराने अच्छे नहीं होते, ऑप्शन बी सब नए खराब ही नहीं होते, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तो 67 का सी। 68 आइए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा, तो ये 68 का ए मैक्स मूलर साहब को इन्होंने कहा था। 69 नंबर, मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो 69 का सी हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। चलिए हम लोग 70 पे आते हैं, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो इसका सही हो जाएगा 70 का ए सावरदैया। 71 का देवरानी शब्द में कौन सा पड़ती है, इसका तो बी हो जाएगा, औनी पड़ती है। चलिए 72 पे आते हैं, चढ़ाई शब्द में कौन सा पड़ती है, तो आई पड़ती है, तो 72 का आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, तो सूर्य आपका तत्सम हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 74 से हम लोग देखते हैं, जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो जलज आपका योग रूट है, सी। 75 नंबर, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये भाववाचक नहीं हो जाएगा, सही है, समूहवाचक सही है, तो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक ना। तो 75 का डी समूहवाचक, सेना, सेना से झुंड का बोध होता है, समूह का बोध होता है, तो ये समूहवाचक। चलिए हम लोग 76 देखते हैं, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लोहा आपका द्रव्यवाचक, जिस वस्तु को नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक। 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सेठानी हो जाएगा, 77 का सी। 78 निम्न में कौन पुल्लिंग है, तो अकाल शब्द पुल्लिंग है, तो 78 का आपका ये सही है। 79 नंबर, मैं स्वयं देख लूंगा, देखिए जिससे खुद और स्वयं का बोध होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है, तो ये हो जाएगा आपका 79 का सी, निजवाचक। आगे देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 80 का डी हो जाएगा, 6 भेद। चलिए हम लोग 81 नंबर से क्वेश्चन देखना प्रारंभ करते हैं, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, तो 81 का सी। अक्ष किन वर्णों के मेल से बना है, तो इसका सही हो जाएगा 82 का ए, क हलंत प्लस मूर्धन्त स्व। 83 नंबर का देख लीजिए, री का उच्चारण स्थान है, तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा, सही हो जाएगा। सी नंबर 84 का जो है निम्न में कौन मूल स्वर है, तो जो हर्षई है 84 का ए, 84 का ए नंबर जो हर्षई है वो मूल स्वर है।
85 निम्न में कौन उस व्यंजन है, तो 85 का ए हो जाएगा दंत स्वम, ठीक है, तो 85 का ए दंत स्वम। 86 नंबर गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो ये निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे गुरु नानक, आप लोग इनके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। अब हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी 5। 82 नंबर क्वेश्चन है अक्षौ किन वर्णों के मेल से बना है, तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए क हलंत प्लस मूर्धन्य स्व। 83 नंबर है री का उच्चारण स्थान, तो इसका हो जाएगा सी मूर्धा। 84 नंबर निम्न में कौन मूल स्वर है, तो 84 का ए हर्षई। 85 है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो ये दंत स्व हो जाएगा 85 का ए। 86 नंबर है गुरु नानक किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 86 का बी निर्गुण काव्य धारा। 87 का प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रसखान, ये रसखान की रचना है। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो ये संकलित है प्रेम घन सर्वस्व से, यह 88 का ए हो जाएगा। अब हम लोग 89 नंबर देखते हैं निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं, तो 89 का सी घनानंद। 90 नंबर क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो 90 का डी हो जाएगा उत्तरांचल उत्तराखंड में, तो 90 का डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आप लोग सब जानते होंगे 1908 ईस्वी में हुआ, तो 91 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 92 का अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो 92 का हो जाएगा आंसर बी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 93 नंबर का क्वेश्चन है पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है कविता निम्न में कौन है, तो इसका हो जाएगा 93 का सही आंसर ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा 93 का सी। 94 नंबर खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा 94 का सी लौट कर आऊँगा फिर। चलिए हम लोग 95 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविते में, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविते में थोड़ा इधर क्वेश्चन कर लेते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविते में बेटे का क कहाँ नहीं अटता, तो इसका सी चौखटे में नहीं अटता। 96 में रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था, इसका हो जाएगा 96 का ए जोसेफ रिल्के। 97 नंबर का जो क्वेश्चन है निशांक शब्द का अर्थ है, तो ये 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा शंका मुक्त, ये निशांक शब्द घनानंद चैप्टर से लिया गया है। चलिए 98 नंबर हम लोग देखते हैं भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए, तो 98 का डी बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर। 99 नंबर का क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है डैश, रिक्त स्थान में क्या होगा, तो 99 का सी हृदय की शिक्षा। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वे कौन थे, तो मामा द्वे उनके थे सादिक हुसैन और अली बख्श। इस प्रकार हमने 100 नंबर तक का सारा ऑब्जेक्टिव देखा। ये जो हम लोग के पास ये भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोग के पास सेट डी था, आप लोग के पास जो होगा उस सेट से मिला लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के बीच इस से वीडियो को भेज सकते हैं। धन्यवाद।